वेलकम बैक फ्रेंड। अभी विंटर चल रहा है, काम कुछ ज़्यादा होता नहीं है प्लांट्स पे करने का, और तब भी कुछ लोग गलती करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना होता है। प्लांट डाई बैक कर जाता है, आप अभी कटिंग नहीं लगा सकते, आप किसी प्लांट का रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो ये शुरुआती गलतियाँ कुछ है दोस्तों जो करते हैं लोग, जिसकी वजह से वो प्लांट लॉस्ट कर जाता है या डाई बैक हो जाता है। अभी तो केवल आपको पानी का ध्यान रखना है। अगर एक भी दिन अगर आपने कुछ ध्यान नहीं दिया ज़्यादा तो ये हालत होती है। देखिए कुछ पत्ते पीले हो जाते हैं और नीचे गिरने लगे, क्योंकि ये डिहाइड्रेट हुआ था एक दिन। तो उसकी गलती ये होती है कि सब पत्ते गिरने लगते हैं। एक ही सवाल रहता है कि ये इंडोर हो सकता है क्या, चेयर का प्लांट, और किसी ने लगा लिया इंडोर तो वो 3-4 दिनों में ही पत्ते गिराना शुरू कर देगा, और ये कार्मोना भी 3-4 दिनों में आप बिना पत्तों का हो जाएगा। तो सही जानकारी ले फिर से तो ही इंडोर प्लांट पे आप जाए, नहीं तो ये स्पेशल प्लांट होते हैं इंडोर वाले। तो ये भी कुछ लोग गलती करते हैं कि प्लांट को इंडोर कर देते हैं। बोनसाई है तो इंडोर रखना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। कुछ ही प्लांट इंडोर हो सकते हैं, बोनसाई में तो बहुत कम है। और रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज दोस्तों, गलत स्पीसीज सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे सबको पता ही है कि बोनसाई किसका बनता है, इसलिए वो बरगद और पीपल चुन लेंगे। वो बहुत ही बुरा सिलेक्शन है शुरुआत में दोस्तों। कुछ बरगद लेंगे छोटा सा और इस तरह छोटे पॉट में लगा देंगे। ये 3-4 सालों से है, कुछ हुआ नहीं दोस्तों। ये मैंने ग्राफ्टिंग भी किया था, फेल हुआ, तो इसीलिए मैंने लगा के रखा है। शुरुआती लोगों को क्या गलती होती है ये जानने, इसीलिए। तो ये 3-4 साल पुराना है, कोई ग्रोथ नहीं। तो मेरे फ्रेंड ने भी पूछा था कि मैंने एक बरगद लगा के रखा है और 5 साल हुए, कुछ हुआ नहीं। तो ये उसको बड़ा पॉट देना होगा और वेल ड्रेन सोइल देनी होगी, तभी जाके ये ग्रोथ करेगा। तो 5-6 साल लगा के लगते हैं लोग और सोचते हैं ये तो कुछ होता नहीं, और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं करते, और प्लांट ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये भी, और पीपल में भी ऐसा ही है दोस्तों, वो ग्रोथ नहीं करते छोटे पॉट में। बड़े पॉट में होता है तो ग्रोथ भी करेगा, नहीं तो छोटे पॉट में वैसा ही रह जाएगा, और ब्रांच भी नहीं हो सकती अच्छी से बरगद और पीपल में। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि शुरुआती लोग इस चीज़ों में ना पड़े, बरगद और पीपल में। इससे बेहतर है पीपली, यहाँ की लोकल प्लांट है। फाइकस विरेनस है, उस तरह के कुछ फाइकस रूबिजिनोसा है, उसमें जा सकते हैं। फाइकस माइक्रोकार्पा पे भी ना जाए दोस्तों, वो भी ज़्यादा टॉलरेट नहीं करता है। तो सही चीज़ें सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है, और रॉन्ग सीजन में आप प्लांट को सेड देते हैं, क्योंकि ये पेशेंस वाला काम है। और किसी ने कुछ ऊपरी जानकारी के मुताबिक अगर कुछ करने की कोशिश की तो प्लांट ज़्यादा सरवाइव नहीं करेगा, या कभी कभी हो भी जाता है तो वो उसकी लक है दोस्तों। बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी ले दोस्तों। बहुत सारे वीडियोस है दोस्तों, शुरुआत, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करके भी है कि शुरुआत में क्या करना चाहिए। तो शुरुआती गलती ये भी होती है, कुछ लोग को पता, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो मेपल के ही बोनसाई दिखेंगे, तो वेपल के सीड मंगवा लेंगे और स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वो भी नहीं होते दोस्तों हमारे इंडियन क्लाइमेट में, यहाँ तो नहीं होंगे। कभी शायद नॉर्थ में हो सकते हैं, हिमालय के प्रदेश में, मुझे नहीं लगता वहाँ भी होता होगा। मैंने किसी के पास अच्छा इंडियन में जो मेपल का प्लांट है वो नहीं देखा है इंडिया में। तो वो भी गलती करते हैं कुछ लोग, सीड ला के ग्रो करेंगे। तो सीड से शुरुआत मत करें दोस्तों। अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्लांट है, कुछ प्लांट है जिसको मैंने भी शुरुआत की थी सीड से, और अच्छे हैं, टाइम लगता है उसमें, मगर शुरुआती लोग ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, तो उसका जो पेशेंस है वो मर जाएगा मेरे ख्याल से। वो अपना वो टिका नहीं पाएंगे इस आर्ट के सामने। तो सीड से शुरुआत ना करें तो बेहतर है दोस्तों शुरुआत में। तो कुछ ऐसी गलतियों के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया है, ये गलतियों पे दूसरा वीडियो है दोस्तों। ट्रायल एंड एरर मेथड, सबको गलती तो करनी ही है और उसी से कुछ सीखना है, मगर उस गलती को अगर हम दोहराते रहेंगे तो आप
कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, तो 1 साल आपने स्टार्ट किया, उस वक्त जो भी गलती हुई 1 साल के दौरान वो नोट करें, किससे क्या हुआ, किस गलती से। अगर वो गलती दोबारा ना करेंगे, इसी तरह से नई गलती या उसका सुधार करते जाएंगे तो एक्सपीरियंस बोलते हैं उसे दोस्तों। जो भी है गलतियों से सीखना, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं, या पूरी जानकारी लेके ट्रायल कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी लेनी होती है दोस्तों। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप वाला वीडियो कुछ लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड एंड थर्ड स्टेप देख सके कि बोनसाई का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि बोनसाई यानी छोटे पॉट में तो कुछ प्लांट लाए और उसको छोटे पॉट में रख दिया, तो वो भी गलती है। बोनसाई पॉट सिरामिक का माना जाता है और इस सिरामिक में डालने के बाद प्लांट का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें स्पेस कम होता है। तो शुरुआती 5 साल में बोनसाई पॉट में प्लांट को ना रखें, ट्रेनिंग पॉट में रखें, जैसे कि प्लास्टिक के पॉट है। चीप वाले पॉट इस्तेमाल करें दोस्तों। अगर महंगे पॉट करेंगे तो वहाँ भी आपकी लागत ज़्यादा होगी, तो आपका पेशेंस जवाब देने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, और किसी और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई सुझाव हो या किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर सुझाव दें, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।